तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मैमथ के बारे में। तो बेसिकली आज हम मैमथ के मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैमथ कैसे एक्सटिंक्ट हो गए और लास्ट मैमथ कहाँ पर अलाइव था यानी जीवित था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सॉल्व करते हैं मैमथ के मिस्ट्री को। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम मैमथ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैमथ कुछ इस तरीके से दिखता था। ये एक हाथी की तरह दिखता था। दोस्तों, मैमथ एक प्रकार का हाथी की ही स्पीसीज था जिसके शरीर पर बहुत ही घने लंबे बाल होते थे और इसके आगे के दांत बहुत ही मैसिव हुआ करते थे। आज के हाथियों से भी बड़े उनके दांत हुआ करते थे। तो दोस्तों, मैमथ जो है वो एलिफेंटाइड का ही एक जेनस है जिसका साइंटिफिक नेम है मैमथस, जो कि मायोसिन से लेकर के यानी करीब 62 लाख साल पहले से लेकर 4000 सालों तक जीवित रहा। पिछले 4000 सालों में ही वो धरती से विलुप्त हुआ है। दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात बता देता हूँ कि मैमथ अफ्रीका, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका इन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते थे और अलग अलग समय में ये अलग अलग कॉन्टिनेंट से विलुप्त हुए हैं। जैसे सबसे पहले ये अफ्रीका से विलुप्त हुए, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका से, फिर एशिया से और लास्ट में यूरोप से विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि मैमथ एक प्रकार का एलिफेंट ही था, हाथी ही था, जो कि ठंडे जगह पे रहता था और ठंडे जगह पे रहने की वजह से उसके शरीर पर बहुत ही लंबे लंबे बाल थे। जैसा कि आपको पता है कि जो भी जानवर ठंड में रहता है, कोल्ड में रहता है, स्नो में रहता है, उसके शरीर पर नेचुरली घने बाल आ जाते हैं और उसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ जाता है। जबकि अगर हम एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करें तो इनके शरीर पर जो बाल होते हैं वो बहुत ही छोटे और महीन होते हैं, क्योंकि ये जो एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं ये वार्म वेदर में रहते हैं, तो इनके शरीर पर जो बाल होते हैं उनका कोई खास काम नहीं होता। तो दोस्तों, जो मैमथ थे अफ्रीका से होते हुए वो एशिया गए थे और एशिया से वो यूरोप पहुंचे थे और यूरोप से बाद में वो नॉर्थ अमेरिका में भी पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि इनका जो जन्म स्थान है, जो एशियन एलिफेंट हैं या फिर मैमथ जो थे, इनका जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका है। अफ्रीका से ही दुनिया भर में हाथी डिस्ट्रीब्यूट हुए। जो हमारे देश में हाथी हैं या दूसरे देशों में हाथी हैं वो अफ्रीका से ही आए हुए हैं। तो कुछ हाथी एशिया की तरफ आ गए और कुछ हाथी जो थे वो ठंडे जगहों पे चले गए। जैसा कि आपको पता होगा कि आज से करीब 50 लाख साल से लेकर 20,000 साल तक आज से धरती पर एक आइस एज चल रहा था, यानी धरती पूरे बर्फ में जमी हुई थी। धरती का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो बर्फ में था। तो इसी दौरान ऐसे ऐसे जीवों का विकास हुआ जो ठंड में रहने के लिए एडॉप्ट हो गए। लेकिन जैसे ही धरती गर्म होना शुरू हुई आज से 20,000 साल बाद पहले, तो क्लाइमेट के गर्म होने के वजह से ये जो स्पीसीज़ थी, चाहे मैमथ हो, चाहे साइबर टूथ जो हो, या और भी बहुत सारे जो स्पीसीज़ थे जो ठंड में रहने के लिए बने थे, वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो विलुप्त होना शुरू हो गए। तो आइए अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि कैसे मैमथ एक्सटिंक्ट हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैमथ के एक्सटिंक्ट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट का चेंज होना और आइस एज का ख़त्म होना। ये जो जीव थे मुख्य रूप से आइस एज में सरवाइव करने के लिए ही बने थे। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं कि इस इंसानों ने भी मैमथ का शिकार किया, जिसके वजह से उनकी पॉपुलेशन लगातार घटती गई। आज से 20 से 30 हज़ार साल पहले जब इंसान यूरोप में पहुँचे
तो वहाँ पर इंसानों ने इन मैमथ का शिकार करना शुरू कर दिया। वो प्राइमरली उनका शिकार मीट के लिए करते थे, हड्डियों के लिए करते थे, और उनका जो फर होता था उसके लिए करते थे, ताकि उन्हें गर्मी मिल सके, वो कपड़े के रूप में इस्तेमाल कर सके मैमथ के वुल को। इसके अलावा बहुत सारे मैमथ खाने की कमी के वजह से भी मारे गए थे। साइंटिफिक रिसर्च कुछ ये भी बताती हैं कि कुछ बीमारियों की वजह से भी बहुत सारे मैमथ मारे गए। तो कुल मिलाकर कहें तो मैमथ का एक्सटिंक्शन के लिए कोई एक चीज़ जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ह्यूमंस ने जो हंटिंग शुरू किया था, आइस एज का ख़त्म होना, फूड की कमी। अब कहेंगे कि फूड की कमी कैसे हो गई, तो मुख्य तौर पे जो मैमथ्स थे वो ग्रासलैंड पर ही निर्भर थे, लेकिन जैसे ही ग्रासलैंड्स ख़त्म हुए और उनके जगह पे जंगल उगना शुरू हुए, उनके लिए खाने की समस्या खड़ी हो गई, और फिर बहुत सारी डिजीज़। तो मैमथ के एक्सटिंक्शन के ये बहुत सारे मिले जुले कारण हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कहाँ पर लास्ट मैमथ अलाइव था और कब तक वो अलाइव था। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक जो रिसर्च है वो ये बताती है कि लास्ट मैमथ वारंगल आइलैंड्स पे जिंदा था। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो आइलैंड कहाँ था जहाँ पे लास्ट मैमथ अलाइव थे। कुछ चुनिंदा, शायद 2-3 मैमथ बचे हों, ऐसे वैज्ञानिकों के दावे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आइस एज के दौरान ये पूरा एरिया आइस यानी बर्फ़ से ढका हुआ था। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। हमारा भारत भी उस समय काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड था। तो चलिए देखते हैं वो आइलैंड कहाँ था जहाँ पे लास्ट मैमथ अलाइव था। तो हम ईस्ट में आते हैं, यहाँ पर है रशिया, और रशिया के सबसे ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा। मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यही वो आइलैंड है जहाँ पे लास्ट मैमथ, वैज्ञानिकों का कहना है कि वो यहीं पर लास्ट मैमथ आज से 4000 साल पहले मरा था। और यहाँ से वो बहुत सारे बोन्स मिले हैं मैमथ के, जो कि 4000 साल पुराने हैं, जो ये बताते हैं कि आखिरी मैमथ, दुनिया के कुछ आखिरी मैमथ इसी वारंगल आइलैंड पे ही मौजूद थे, और यही उनका अंतिम घर था। कभी वो पूरे रशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के पूरे रीजन्स में पाए जाते थे, लेकिन कैसे वो जो स्पीसीज़ थी वो नष्ट हो गई, एक छोटे से आइलैंड पे ही सिमट कर रह गई। और वैज्ञानिकों का कहना है कि उस लास्ट जो मैमथ था उसके मरने का कारण रहा होगा जैसे कि पानी की कमी, पानी पीने की कमी रही होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, और हो सकता है कि इंसानों ने उसका शिकार कर दिया हो। तो बहुत सारी यहाँ पे मिथ हैं और हम किसी को भी सटीक उत्तर नहीं मान सकते। तो जाते जाते दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैमथ आज भी जीवित हैं। हाँ, मैमथ की वो स्पीसीज जीवित नहीं है जो कि आज से 4000 साल पहले विलुप्त हो गई थी, लेकिन उनके रिलेटिव्स आज भी मौजूद हैं, जो कि एशियन एलिफेंट्स को कहा जाता है। यानी जो हमारे देश में जो हाथी पाए जाते हैं वो ज़्यादा रिलेटिव हैं क्लोजली टू द मैमथ। मैमथ का जो साइज़ था वो हमारे देश में एलिफेंट जो पाए जाते हैं उनके ही जैसा था। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं एशियन एलिफेंट में और मैमथ्स में। जो एशियन एलिफेंट्स थे वही चले गए थे ठंडे जगहों पर, जिसके बाद से वो उनके अंदर म्यूटेशन हुआ और वो मैमथ बन गए, और जो एशिया में रह गए वो आज एशियाटिक एलिफेंट्स हैं। लेकिन मैमथ के उस स्पीसीज़ को लाना जो आज से 4000 साल पहले विलुप्त हो गए, वो ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। इस पे काम ज़रूर चल रहा है इस वैज्ञानिकों का, लेकिन ये अभी मुश्किल है, काफ़ी कठिन है, क्योंकि मैमथ्स का विकास लाखों सालों के बाद हुआ था, और अब ऐसा जीव धरती पे दोबारा आ पाए इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैमथ के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो और आपके सवालों का जवाब मिल गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।